कॉलोनी के बच्चे रीटा के घर के बाहर खड़े हैं और रीटा उन्हें जादू दिखा रही है। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, खाली डब्बे को चॉकलेट से भर दो। रीटा डब्बा पलटती है तो उसमें से ढेर सारी टॉफी नीचे गिरती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। ये थैंक यू रीटा आंटी। रीटा आंटी नहीं, जादूगरनी रिटाम्बरा कहो। सॉरी, जादूगरनी रिटाम्बरा। बहू, ओ बहू, आई माँ जी। एक जादू और, प्लीज एक जादू और, एक जादू और। आज नहीं, अब जादूगरनी रिटाम्बरा को खाना बनाना है, कल फिर जादू दिखाऊंगी। क्यों भाभी, हो गया आपका शो खत्म? हाँ देवर जी, हो गया। आपको भी गजब का शौक है ये जादू के खेल दिखाने का। अच्छा है ना, बहू का जादू देखने के चक्कर में बच्चे रोज घर आते हैं, चहल पहल सी रहती है। थैंक यू माँ जी। थैंक यू बाद में करना। चलो जल्दी से अब किचन में अपना जादू दिखाओ और मेरा टिफिन पैक कर दो। अभी लाती हूँ। रीटा के मामा जादूगर सम्राट एक बहुत ही नामी जादूगर थे। बचपन से रीटा उनसे छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स सीखती रहती थी। शादी के बाद जब उसने अपने ससुराल में भी ये ट्रिक्स दिखाई तो सभी को बहुत मजा आया। अरे सुनीता, अपनी बहू से तो मिलवा। हाँ, अभी बुलाती हूँ। रीटा, ओ रीटा, देख तुझसे मिलने कौन आया है। प्रणाम आंटी जी, आप रेखा आंटी है ना? अरे वाह, मैंने सही सुना था सुनीता, तेरी बहू तो जादूगरनी है, मुझे झट से पहचान गई। जादूगर तो मैं हूँ ही, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आप आने वाली हैं। चलिए आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे जादू जरूर दिखाना। हाँ। रीटा और माँ जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रीटा ढका हुआ बर्तन लेकर आती है। ये लीजिए आंटी, चख के बताइएगा कि कैसा बना है। ये क्या मजाक है बहू, बर्तन तो खाली है। अरे ऐसे कैसे, जरा देखो तो। बर्तन सच में खाली होता है। इसमें मेरी गलती नहीं है माँ जी, लगता है आपको ठीक से भूख नहीं लगी, इसलिए खाना गायब हो गया। रेखा आंटी, आप ढक्कन खोलिए, शायद आपके हाथों से खाना आ जाए। और मैं जैसा कहती हूँ वैसा बोलिएगा भी। ठीक है बेटा। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, इस बर्तन को खाने से भर दूं। और रेखा ढक्कन खोलती है। हैं? चमत्कार, ये तो खाली था, इसमें खाना कैसे आ गया? अरे तूने ही तो बहू को कहा था ना कि जादू दिखाना, तो दिखा दिया उसने। अरे वाह, तुम तो सच में जादूगरनी हो रीटा। रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। ओहो, ठीक है जादूगर रिटाम्बरा जी, मजा आ गया। अपने ससुराल वालों से तारीफ मिलने की वजह से रीटा कुछ ज्यादा ही जादू करने लगी। रीटा कहाँ रह गई? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, प्लीज रुमाल दे दो ना जल्दी से। अरे रुमाल आपके पॉकेट में ही तो है। अरे पॉकेट में होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता। जादूगर रिटाम्बरा का जादू चल जाए, पतिदेव के पॉकेट में रुमाल आ जाए। अब जरा अपनी पॉकेट में देखिए ना। अरे हाँ, रुमाल तो पॉकेट में ही है, ये कैसे किया तुमने? अरे रुमाल बाहर तो निकालो। रोहित रुमाल बाहर निकालता है तो एक के बाद एक बंधे हुए रुमाल निकलते ही जाते हैं। ये क्या, तेरी जेब से इतने सारे रुमाल कैसे निकलते जा रहे हैं रोहित? ये जादूगर रिटाम्बरा का कमाल है माँ जी। अरे बस करो रीटा, ये कोई वक्त नहीं है जादू करने का। जादू तो कहीं भी कभी भी हो सकता है जी, जादू का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, लेट हो गया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। बंद करो ये अभी, जब देखो तब ये जादू की नौटंकी। रोहित चला जाता है। बहू जरा वक्त देखकर मजाक किया करना। देख रोहित गुस्सा हो गया ना, इसमें मेरी क्या गलती है, छोटा सा जादू ही तो दिखाया था। मेरे मामा जी जादूगर सम्राट तो कितने बड़े बड़े जादू दिखाते हैं। लेकिन बहू वो स्टेज पर जादू दिखाते हैं ना, ऐसे घर में तो जादू नहीं करते फिरते ना।
आप भी मेरी ही गलती निकालिए। रीटा की हर जगह जादू दिखाने की आदत अब घर वालों को परेशान करने लगी थी। अरे निखिल, चल खाना खा ले बेटा, आज मैंने तेरी फेवरेट दाल मखनी बनाई है। अरे वाह, बहुत जोर से भूख लगी है माँ, आज तो खाने का मजा आ जाएगा। बैठ आराम से बेटा। अरे बहू, निखिल के लिए खाना लगा दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। देवर जी, पहले एक कार्ड चुनिए। अरे भाभी, अभी आपका जादू रहने दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। दाल मखनी की खुशबू भी कमाल की आ रही है। खाना खाना है तो पहले एक कार्ड चुनना होगा, चुनिए। आप तो मानोगे नहीं, ये लो, चुन लिया एक कार्ड। अब अपना कार्ड अच्छे से याद करके मुझे बिना बताए इन कार्ड्स में वापस मिला दो और बाकी के कार्ड्स अपने पास ही रखो। लो, अब क्या करना होगा? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। ये लो देवर जी, आप इसमें ढूंढो आपका कार्ड कहाँ गया। निखिल कार्ड ढूंढता है। अरे इसमें तो कार्ड नहीं है, तो कार्ड कहाँ गया? वही तो, कार्ड आखिर गया कहाँ? कहीं आपने तो नहीं रख लिया? क्या भाभी, मैं क्यों रखूंगा, आपने ही छुपा लिया होगा। मैंने तो कार्ड साथ में भी नहीं लिए हैं देवर जी, कार्ड तो जादू से गुम हो गया लगता है। अरे भाभी जल्दी खत्म करो ना, मुझे दाल मखनी खाना है। देवर जी, आपका ध्यान दाल मखनी में था, इसलिए शायद कार्ड वहीं चला गया। जरा दाल का ढक्कन तो खोलिए। निखिल ढक्कन खोलता है, कार्ड उसी में होता है। देखा, जादूगर रिटाम्बरा का कमाल, कार्ड मिल गया ना। अरे भाड़ में गया आपका कार्ड, आपके कार्ड का रंग पूरा दाल में मिल गया, अब पूरी दाल बिगड़ गई। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? सब आपके जादू के कारण। मेरा कितना मन था दाल मखनी खाने का, माँ ने कितने प्यार से बनाई थी, क्या जरूरत थी जादू की नौटंकी करने की? ज़बान संभाल के बात करिए देवर जी, आपको कोई हक नहीं है मेरे जादू के बारे में कुछ कहने का। तो आपको भी हक नहीं है मेरा खाना बिगाड़ने का। तभी रोहित आता है। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखिए ना देवर जी, मुझे कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे जादू को नौटंकी बोल रहे हैं। निखिल, भैया, माँ ने मेरे लिए फेवरेट दाल मखनी बनाई थी, भाभी ने अपना बकवास जादू दिखाने के चक्कर में दाल में कार्ड डाल दिया, कार्ड का सारा रंग दाल में मिल गया और दाल खराब हो गई। तो इतनी सी बात के लिए क्या कुछ भी बोलेंगे आप? रीटा, गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत थी खाने के साथ मैजिक ट्रिक करने की? हाँ, आपको भी मेरी ही गलती दिख रही है ना, लेकिन मैं अपना जादू नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं मामा जी से फोन पर नई नई ट्रिक सीख कर रहूंगी। रीटा ने वो लड़ाई अपने अहम पर ले ली और नई मैजिक ट्रिक्स सीखने के चक्कर में घर में रोज नया बखेड़ा होने लगा। हे भगवान, ये मेरा घर है या कबूतर खाना? बहू, ओ बहू! क्या हुआ माँ जी? तू अंदर क्या सो रही है? घर में इतने कबूतर कैसे आ गए? इन्हें भगा दी क्यों नहीं? अरे माँ जी, इन कबूतरों को तो मैं ले आई हूँ अपनी नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस करने के लिए। अरे मिट्टी पड़े ऐसे जादू पर, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया इन कबूतरों ने, कितनी गंदगी फैलाई है। इतना ही नहीं माँ, ऊपर आपने जो दाल सुखाई थी ना, वो भी सारी खा गए। बहू, निकाल इन कबूतरों को। अब ठीक है, शाम तक निकाल दूंगी। क्या ढूंढ रहा है रोहित? अरे माँ, मैंने 2-2 हजार के कुछ कड़क नोट रखे थे बैंक से लाकर, बॉस की भतीजी की शादी है, उन्होंने मंगवाए थे, अब मिल नहीं रहे हैं। अरे पैसे कहाँ जाएंगे, यही कहीं होंगे। भाभी के हाथ में 2000 के नोट देखे थे 1 घंटे पहले। सारे रूम में जाते हैं और देखते हैं कि रीटा नोट के साथ कुछ कर रही है। रीटा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नोट क्यों फाड़े? अरे मैं नई मैजिक ट्रिक की प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसमें फट गए कुछ नोट, लेकिन देखो मैं फाइनली मैजिक ट्रिक सीख गई हूँ और तुम्हें अभी करके दिखाती हूँ। अरे मुझे नहीं देखना। रीटा, हर चीज में जादू नहीं करते, तेरी ये जादू की आदत किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मुसीबत? मेरे जादू से सिर्फ लोगों को मजा आता है, कोई मुसीबत नहीं होती। पानी अब सर के ऊपर जा चुका था, सब लोग रीटा के जादू से डरे हुए थे। निखिल, तो बाजार से सारा सामान ले आना, और रोहित, तू कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों माँ?
मेरी सहेली है ना रेखा, उसकी नई बहू कल पहली बार हमारे घर आ रही है खाने पर। अरे वाह, रेखा आंटी को मेरा जादू बहुत पसंद है। कल तो मैं ऐसा जादू दिखाऊंगी कि आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं चली अपने मामा जी जादूगर सम्राट को फोन लगाने। हे भगवान, अब यह बहू कौन सा जादू करने वाली है? बेटा रोक ले इसे। हाँ माँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन माँ जी की सहेली रेखा और उसकी बहू आयशा आ गए आप लोग, आइए आइए। बहू, ये है मेरी सहेली सुनीता, और सुनीता ये है मेरी नई बहू आयशा। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा। रेखा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। इससे याद आया, तेरी जादूगरनी बहू रीटा कहाँ है? रीटा नहीं आंटी, जादूगर रिटाम्बरा। हाँ, आज मैं आपको मेरा सबसे शानदार जादू दिखाऊंगी। आयशा, तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत चमक रही है। हाँ, असली हीरो की जो है मेरे पापा ने मुझे दी है। तो यहाँ लाओ अंगूठी। आज इस चमकदार अंगूठी पर होगा जादूगर रिटाम्बरा का धमाकेदार जादू। अरे रुक जा बेटा, ये अंगूठी बहुत महंगी है। इतनी महंगी चीजों के साथ खेल नहीं करते। अरे डरिए मत माँ जी, ये जादूगर रिटाम्बरा का जादू है। लो आयशा, अपनी अंगूठी इस बॉक्स में रख दो। ये लीजिए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, हीरे की इस अंगूठी को कोयला कर दो। बॉक्स खुलने पर अंगूठी की जगह कोयला रखा है। सब चौंक जाते हैं। कमाल हो गया है। मेरी अंगूठी कहाँ है? यही तो रिटाम्बरा का जादू है। तो जल्दी से मेरी अंगूठी वापस ले आइए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। है, कहाँ गई अंगूठी? आयशा अपने कपड़ों को झटकने लगती है। कहाँ गई मेरी अंगूठी? अरे एक मिनट, यहीं कहीं होगी। बहू, बहुत हुआ मजाक, वापस दे दो ना इसकी अंगूठी। मैं सच में कह रही हूँ माँ जी, अंगूठी नहीं मिल रही। मेरी अंगूठी पूरे 10 लाख रुपए की है, नहीं थी। इस मैजिक ट्रिक में बॉक्स में एक छेद था, जिससे मैंने अंगूठी निकालकर अपनी ड्रेस में छुपा ली थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था बहू, हर चीज में जादू नहीं करते, किसी दिन बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और आज भाभी पर वो मुश्किल आ ही गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। रीटा पूरा कमरा ढूंढ लेती है। कहाँ चली गई ये अंगूठी? कैसी सहेली है आपकी मम्मी जी। अरे इनकी बहू कैसी है, घर आए मेहमान के गहने घुमा देती है। मेरी अंगूठी। सुनीता, अब क्या करना है? सॉरी रेखा। सॉरी का क्या करूं मैं? मेरी अंगूठी दीजिए मुझे। अरे कहाँ से देंगे? सबके इतना समझाने के बाद भी रीटा नहीं मानी। अब आयशा के 10 लाख की अंगूठी की भरपाई रीटा के गहने बेच कर होगी। आप सही कह रहे हो, मेरी जादू की जिद के कारण आज आयशा की अंगूठी गुम गई और माँ जी को इतना सुनना पड़ा। रेखा आंटी, आयशा, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गहने बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। और माँ जी, देवर जी, आप तीनों को भी मैंने बहुत परेशान किया। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी जादू नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये अच्छी बात है। अब रोना बंद करो और ये लो, आयशा की अंगूठी उसे वापस कर दो। है? ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? उसी जादू से जिससे तुमने गायब की थी। मतलब? मैंने तुम्हारे मामा जी को फोन करके बताया था कि तुम्हारे जादू करने की आदत से सबको कितनी परेशानी हो रही है। तब उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी इस ट्रिक का राज और इसका तोड़ मुझे बता दिया। तुमने जैसे ही अंगूठी अपने ड्रेस में डाली, मैंने धीरे से उसे निकाल ली, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी ट्रिक अगर गलत हुई तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसा जादू मत करो जिससे गलती से भी दूसरों को परेशानी होने का चांस हो। मैंने सीख लिया अपना सबक, मैं अब कभी जादू नहीं करूंगी। अरे ऐसा नहीं है बहू, जादू करो लेकिन सबका मनोरंजन करने के लिए, ना कि सबको परेशान करने के लिए।
वाह माँ, जादूगर तो आप भी हो, बातों की जादूगर। अरे चुप कर नालायक। कुंवारी बहू क्यों नहीं हो सकती है भला? आज का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ना माँ ना, कोई भी कहीं भी बोले और मैं शादी कर लूं ना। देख रही हो ना कैसे कैसे केस हो रहे हैं। ना बाबा ना। अरे तो क्या शादी नहीं करेगी? अरे बेटा शादी जुआ है, कर ले। जुआ तो मैं खेलती नहीं माँ, लेकिन हाँ जो भी लड़का पसंद हो ले आओ, मैं इंटरव्यू ले लूंगी, सही लगा तो शादी कर लूंगी। माँ खुश हो जाती है। वो पिता के पास जाती है। अरे वो हमारी बेटी। हाँ क्या हमारी बेटी? फिर लड़का देखने से मना कर दिया? देखो अब मैंने तो सोच लिया है कि इसे घर में ही बिठाना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी। मेरी बेटी ने कहा कि लड़के वालों को बुला लो, वो इंटरव्यू लेगी। क्या बात कर रही हो? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे उम्मीद नहीं छोड़ते। लगता है उसकी सहेलियों की शादी हो रही है ना, उसे देखकर इसका भी मन कर गया होगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है खुशबू। खुशबू मीरा की सहेली। हाय रे, ये लड़की देख ही नहीं जाती मुझसे। शुरू से ये पसंद नहीं मुझे। हाँ मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ये आज रोते हुए क्यों आई है? कितनी बार कहा है इससे कि हमारी मीरा से दूर रहा करे। तभी मीरा आ जाती है। अरे खुशबू, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मेरा पति मुझे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। और तेरे ससुराल वाले? वो लोग भी मेरे पति की बात मान रहे। मेरे माँ पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तभी मीरा की माँ आ जाती है। हाँ तो क्या करें, तुझे अपने घर रख ले क्या? हाँ खुशबू, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप के पास, बात करते हैं। आखिर अपने ही घर में क्यों नहीं बेटी को रखना चाहते? ये सुनते ही खुशबू घबरा जाती है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं? जब वो आप लोगों से सहारा मांग रही है तो दे दो ना। वो अंकल क्या है ना, पापा अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऊपर से अब मेरा बच्चा भी होने वाला है। तो माँ 2-4 दिन उसे मेरे पास रह लेने दो ना, फिर भेज देंगे इसे इसके घर। वैसे भी माँ, अगर आज आप इसकी मदद नहीं कर रही हो, इसका मतलब कल को आप मेरी भी नहीं करोगी। मीरा की माँ कुछ नहीं बोल पाती। वो पिता को शांत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। तू कितनी अच्छी है ना, जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में तू ही है जो मुझे अपने साथ रख रही है। लेकिन तेरे घर वालों ने तुझे निकाल क्यों दिया? वो क्या है ना, उन लोगों को दहेज मिल गया और मेरे पति भी मतलबी निकले, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। अब ससुराल की निकाली लड़की को कौन घर में रखता है? दिख, मैं तो कहती हूँ तू भी ना शादी सोच समझ कर करना। हाँ, मैं तो शादी पूरी शर्तों के साथ करूँगी। खुशबू मीरा को शादी की कई डरावनी बातें बताकर जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मीरा को देखने लड़के वाले आते हैं। सारी बात होने के बाद, माना आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं ना। मतलब तुम कुछ और हो क्या? देखिए सब ऐसे ही बोलते हैं। शादी के वक्त मेरी सहेली है ना खुशबू। तभी मीरा की माँ बोल पड़ती है। अरे तू उसकी बात रहने दे बेटा, वो लड़की ही कुछ और है। कौन लड़की? कैसी लड़की बहन जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैं बताती हूँ, मेरी सहेली है खुशबू। उसकी भी शादी हुई, लेकिन सास ससुर ने उसे लड़ झगड़ कर भगा दिया, पति ने भी निकाल दिया। अब उसे तो उसके माँ बाप भी नहीं रख रहे हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं सह सकूंगी, इसलिए शादी के लिए मेरी शर्तें हैं। अरे नहीं, हमें शर्त वर्त वाली लड़की नहीं पसंद। हम तो शादी के लिए खुद ही मना कर देते हैं। नहीं माँ, मैं शादी मीरा से ही करूँगा। माना इसकी सहेली का शादी को लेकर अनुभव ठीक नहीं है, उसका मतलब यह तो नहीं कि शादी सही नहीं है। माँ मैं तो इसी से शादी करूँगा। माँ को भी लगता है कि लड़की बहू बनकर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर शादी के बाद, देखो जब तक मैं नहीं कहूँगी मुझे हाथ नहीं लगाना। और हाँ, सासू माँ को बोल देना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 5 बजे उठकर चाय दे। समझ गए ना? अगले रोज सुबह मीरा की आंख खुलती है तो पति तैयार होकर ऑफिस जा रहा था और सासू माँ सामने चाय लेकर खड़ी थी। ओह,
मुझे ज़्यादा देर हो गई, आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? वो क्या है ना, रात में तुम झांसी की रानी बन गई थी तो मैं तो डर गया था। अरे क्यों सता रहा है मेरी प्यारी बहू को। वो क्या है ना बेटा, एक दिन में तो आदत बदली नहीं जा सकती, इसलिए ये ले चाय पी ले। चाय रखकर सास चली जाती है। मीरा पति की ओर देख रही होती है जो उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। कैसे हैं ये, इतनी प्यारी बीवी साथ में है लेकिन देख भी नहीं रहे, क्या बात करूं? फिर मीरा को रात की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। अच्छा मीरा, मैं जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों देर हो जाएगी? वो क्या है ना, कल से वीकेंड है तो मैं क्या करूँगा, घर में दोस्तों के साथ घूमूंगा थोड़ा। पति चला जाता है। मीरा भी घर का काम करके फ्री हो जाती है तो देखती है कि खुशबू का मैसेज आया था। ओह, खुशबू का मैसेज, ऐसा करती हूँ फ़ोन ही कर देती हूँ। ये सोचकर मीरा खुशबू को फ़ोन करती है। अरे मीरा कैसी हो, शादी में नहीं आ पाई? तुम ना अपने पति से दूर ही रहना, देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पति कैसा निकला। हाँ थैंक्स यार, मैं तो दूर ही रहती हूँ, ठीक लगा तो ओके, वरना मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। हाँ और ये सास से ना जरा ऊंची आवाज में ही बात करना, नीची आवाज में बोलोगी तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। देख रही हो ना मेरी वाली को? हाँ देखा मैंने, मैं तो जूती में रखूँ सास को। अच्छा खुशबू मैं रखती हूँ, लगता है मायके से माँ पापा आए हैं। अभी तो आएंगे ही ना, तेरी सास ने फोन किया होगा लेन देन के लिए। अरे बड़ी लालची किस्म की होती हैं ये सासें। खैर मीरा कमरे से बाहर जाती है जहाँ देखती है कि माँ पापा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है। अरे क्या जरूरत थी, देखिए मैं तो ये सामान नहीं रख सकती। मंगाया खुद ही होगा और अब हीरोइन बन रही है, पर कोई ना, मैं तो सब जानती हूँ। नहीं बहन जी, माना आपने खुद कहा था कि कुछ ना लाए, लेकिन ये तो शगुन है, इसे रखना ही होगा। माता पिता बैठकर मीरा से मिलकर जा रहे होते हैं कि सास, मीरा ये सामान माँ पापा की कार में रखवा दो। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से शगुन है तो हम लोगों की ओर से क्यों नहीं है? ले लीजिए। मीरा देखती है कि ढेर सारा सामान सास माता पिता को देती है। वो समझ ही नहीं पाती कि सास अच्छी है या खुशबू के कहे अनुसार बहुत बुरी। रात को पति देर से आता है। क्यों मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते? दोस्तों के साथ था ना, तुम भी जाया करो अपनी सहेलियों के साथ। कोई नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं है तो? कौन, वो खुशबू? हाँ लेकिन वो माँ बनने वाली है, बेचारी की किस्मत देखो, ना पति सही ना सास। हाँ पर भला हो उसने मुझे समझाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे घर से निकालने की सोचना भी नहीं। तभी सास हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आती है। बेटा हम लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता, बहुओं को बेटियों की तरह माना जाता है और बेटियों को घर से कभी नहीं निकाल सकते। ये ले, आज से इस घर पर आधा हक तेरा है। मीरा सास की ओर देखती है कि वो कितनी अच्छी हैं। तभी पति भी बोल पड़ता है। ये तो माँ की बात रही, बाकी तुम्हारी एक बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। शाम को तैयार रहना, हम कहीं चलेंगे। शाम को मीरा तैयार रहती है। पति आता है और फिर, माँ हम रात का खाना बाहर खाकर आएंगे, आप सो जाना। मीरा समझ नहीं पाती कि पति उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। पति उसे एक मकान के अंदर ले जाता है जहाँ एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। अरे राकेश, तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? ये तो खुशबू का बॉयफ्रेंड है, कुछ काम धाम नहीं करता था इसलिए अंकल ने शादी नहीं कराई थी। तभी पति साहिल मीरा से कहता है, वो मुझे नहीं जानता है क्योंकि। तभी खुशबू आ जाती है। खुशबू मीरा को देखकर घबरा जाती है। मीरा तुम यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ इसके घर में क्या कर रही हो? वो इसी के साथ रहती है। दरअसल शादी के बाद ये अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई थी, लेकिन उन लोगों से पैसा हड़पने के लिए झूठा नाटक कर रही थी। और यह बच्चा इसके पति का नहीं, बॉयफ्रेंड का है, जिसके बाद इसके ससुराल वालों ने इसे निकाला और पति ने भी नहीं अपनाया। माँ बाप की भी इस लड़की ने नाक कटाई और वो कुछ बोलता उससे पहले ही
और मेरा भी घर बर्बाद करने की फिराक में थी। छी, ऐसी लड़कियां किसी लायक नहीं होती। अरे जाओ जाओ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तुम अपना देखो। ये बोलकर खुशबू दरवाजा बंद कर लेती है। मीरा पति के साथ ससुराल आती है, जहाँ वो सास और पति से माफी मांगती है। कोई बात नहीं बेटा, अपना घर बार देखो और हमारे साथ खुश रहो, बहू और बेटी बनकर। इलाहाबाद की शिप्रा अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन थी। अमिताभ की सारी फिल्में और सीरियल देख चुकी शिप्रा हर बात पर उन्हीं के डायलॉग में बात भी करती। अरे शिप्रा बहू, मैं तैयार हो चुकी हूँ, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है, भीड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे माँ जी, आपकी बहू कोई आम इंसान नहीं है, वो जहाँ खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, अच्छा ये तो बढ़िया है बहू, फिर तो रुक, मैं एक सीरियल देख लूं, फिर चलते हैं आराम से। कुछ घंटों बाद शिप्रा तैयार होकर सास के पास आती है। अरे माँ जी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, चलिए ना जल्दी। हाँ हाँ चलो, वो तो तुम बोल रही थी ना कि। अरे माँ जी, मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, छोड़िए ना, चलिए जल्दी। सास बहू डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उठ चुका होता है। क्लिनिक खाली? बहू सही कह रही थी तू, देख देख, इस डॉक्टर के पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, लेकिन तेरे लिए पूरा क्लिनिक खाली हो गया। बहू को भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अमिताभ की दीवानी बहू नर्स से पूछती है। हाय सुनिए, डॉक्टर कहाँ है? वो तो चले गए, 2 बजे तक ही डॉक्टर साहब बैठते हैं क्लिनिक में। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम्हारा डॉक्टर कहाँ गया? हाय हाय की बच्ची, वो घर गया। मैं भी कितनी पागल हूँ, समझ नहीं पाई तू कालिया फिल्म का डायलॉग मार रही थी। कल तो मैं अकेले ही आऊंगी, पर अब क्या करूं? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, घर चले, दूसरा मार्केट चलकर गोलगप्पे खाते हैं, तीसरा मेरे मायके जो कि पास में ही है, और चौथा, अरे बस कर करोड़पति की पत्नी। मैं तो पहला चुनूंगी और घर जाऊंगी, चल। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। रात में पति घर आता है तो शिप्रा उसके पास जाती है। पति पूछता है, बोलिए क्या हुआ मेरी लेडी अमिताभ? यार, मैं और मेरी तन्हाई आपस में ये बात कर रहे थे कि कल खाने में क्या बनाऊं। अरे यार, तू भी ना कितनी अमिताभ की फिल्में देखती रहती है। अरे यार, अमिताभ अमिताभ महानायक, उनकी तो हर बात ही अलग है। हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो वैसे, लेकिन महानायक के प्रति दीवानगी तो शिप्रा की दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन, अरे बहू, ये पूरे घर में अमिताभ की फोटो क्यों लगा रखी है? अब ये दिन देखने को रह गए थे क्या? माँ जी, आज इनका जन्मदिन है ना, तो आज तो जश्न होगा, जश्न। और फिर शाम को एक बड़ा सा केक आता है। बहू एंथनी की ड्रेस पहनकर आती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। पति का दोस्त बोल पड़ता है, अरे भाभी जी, हम है ना। आप कैसे अकेली रह सकती है? अरे शिप्रा, ये क्या हुलिया बना रखा है? अमर अकबर एंथनी नहीं देखी है क्या? मैं दुनिया में अकेला हूं। पति पार्टी निपटाकर कमरे में आता है। अरे क्या यार, पत्नियां पार्टी में चमक दमक वाले कपड़े पहनती है, एक तुम हो पता नहीं क्या अमिताभ वाला कॉस्ट्यूम पहनकर आ गई। पता है कितनी बेइज्जती हुई मेरी। कल तो ऑफिस जाने में भी शर्म आ रही है मुझे। लेकिन अगले दिन ऑफिस में बॉस कहते हैं, अरे यार, क्या पार्टी थी, मजा आ गया। हाँ यार, भाभी जी ने क्या रंग जमाया, मेरी बीवी को तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
मैं तो अमिताभ सर का इतना बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊं। पर सर आप मेरी बीवी से बड़े फैन नहीं होंगे। वो तो चलती बोलती और कपड़े भी उन्हीं के स्टाइल में पहनती है। अच्छा, तभी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की। अरे मैं तो तुम्हारी वाइफ के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बीवी की वजह से मैं तुम्हारी जो रुकी हुई प्रमोशन है वो तो दे ही रहा हूँ, साथ ही पूरा 30% सैलरी में इजाफा भी। शिप्रा का पति तो मानो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। वो शाम को एक मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। वहीं शिप्रा डरी हुई बैठी होती है कि पति का ऑफिस में अपमान हुआ होगा। वो तो शाम को आते ही उसकी अच्छी क्लास लेगा। जैसे ही पति कमरे में घुसता है, माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से आपके ऑफिस वालों के सामने कभी भी अमिताभ जी की नकल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे तुम्हारे अमिताभ जी की वजह से तो मेरा प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ गई है। हैं? क्या बात कर रहे हैं जी? आप तो बोल कर गए थे कि। अरे मुझे क्या पता था कि अमिताभ के फैन इतने हैं कि तुम्हारे अमिताभ प्रेम के कारण मेरा बॉस, जो कि खुद अमिताभ जी का बड़ा फैन है, उसने तुम्हारी कल की परफॉर्मेंस के बाद मेरे तो ब्यारे न्यारे कर दिए। ये देखा, मैंने कहा था ना। अगले दिन बहू शहनशाह की ड्रेस में खड़ी हो जाती है। सासू माँ, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ। अरे बहू, ये काले चमड़े के कपड़ों में लाइटिंग लगाकर जा रही है। अरे देख, कोई चोर उचक्का तेरे कपड़े चोरी ना कर ले। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अरे बहू प्लीज ऐसे मत जा। अरे मैं तो ये पूछती हूँ कि तेरे लिए ऐसे कपड़े सिलता कौन है? अरे माँ जी, आपको मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पता शायद। फैशन डिजाइनर हूँ मैं। हे भगवान, मैं क्या करूं जिससे इसकी एक्टिंग की आदत खत्म हो जाए। अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक हैं मम्मी। और हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है कि उनके तार हमारे शहर इलाहाबाद से जुड़े हैं। हाई क्यों? सास अपनी समस्या एक सहेली से कहती है। अरे यार, अमिताभ जी के तो हम सब बड़े वाले फैन हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के कपड़े पहनकर थोड़ी ना उनकी आवाज में बात करते हैं। अरे देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो। अरे ये बताओ कि हम क्या करें? करना क्या है? जैसा व्यवहार कर वो तुम लोगों को परेशान कर रही है, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार तुम लोग उसके साथ करो। फिर वो सास के कान में कुछ कहती है। और फिर क्या था, अगले दिन। माँ जी, खाना लगा दूं? देवियों और सज्जनों, हम आज खाना खाने जा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ध्यान दीजिए। माँ जी, रोटी ला दूं? किस चीज की रोटी? ए बाजरा, बी मक्का, सी कनक या डी बेसन की? माँ जी, सिंपल कनक की रोटी। तो क्या कनक को लॉक कर दे? हाँ माँ जी, क्या हो गया है आपको? मुझे क्या हुआ है? ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं पागल हो गई हूँ, बी मैं भी तेरी तरह बिग बी की फैन हो गई हूँ, सी। अरे माँ जी ठीक है, बस शांत हो जाइए, बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, रुक, आगे आगे देख होता है क्या। अगली सुबह बहू किचन में जाती है, लेकिन किचन का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। अरे किचन में ताला? सामने सास खड़ी होती है कालिया की ड्रेस में। अगर हिम्मत है तो ये चाबी मेरे पास से लेकर दिखाओ। हाय। अरे सासू माँ, ये क्या मजाक है सुबह सुबह? आपको पता है ना मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? हाय, मैंने कहा था ना तेरे इलाके में आकर मैं तुझे मारूंगा। अरे सासू माँ माफ कर दीजिए मुझे, कल रात क्या आपने कालिया देख ली थी? तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो गया आपको? वो समझ जाता है कि माँ बहू को सबक सिखाने के लिए ये कर रही है। माँ, वैसे तो बिल्कुल अमिताभ लग रही है।
बहू का सर बिना चाय के दर्द के मारे फटा जाता है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं समझ गई किसी की फ़ैन होने का मतलब उसकी कॉपी कर दूसरों को परेशान करना नहीं होता है। प्लीज़ बंद कर दीजिए ये सब।